शीतल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है इस बार कुछ हवा बदल रही है या पुरानी हवा ही चल रही है? देखिए, 14 में इन 10 में से 3 सीटें बीजेपी के पास नहीं थी। 19 में वो घट के 2 रह गई। सिर्फ 2 सीटें जो थी वो एक संभल और एक मैनपुरी, 2 सीटें विपक्ष के पास रही, बाकी सब बीजेपी के पास रही। इनमें हम पाते हैं कि 2 सीटें ही ऐसी हैं, फिरोजाबाद और बदायूं, जी। जो 50% से कम परसेंटेज पे जीती गई नहीं। बाकी सारी सीटें ऐसी हैं जो 50% से ज्यादा परसेंटेज पॉइंट से आइदर पार्टी ने जीती, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और 2 सीटें जो हैं वो उन्होंने जीती समाजवादी पार्टी ने। ये इसका कैरेक्टर है। यहाँ पिछड़ी जातियों के 3-4 समूह बहुत सक्रिय हैं। जी। सबसे ज्यादा यहाँ शाक्य, कश्यप आप कह सकते हैं, ये सब एक मिला जुला कई नामों से वो लोग जाने जाते हैं, मौर्य, शाक्य, कश्यप वगैरह। यहाँ यादव भी हैं कुछ जगहों पर बहुत ढंग से, और यहाँ लोध समुदाय ओबीसी का एक बहुत ताकतवर है। यही वो इलाका है जहाँ पर कल्याण सिंह जी की राजनीति बहुत पनपी थी और उनका एक सामाजिक आधार पहले से था। यहाँ जो एटा वाली सीट है उस पर उनके पुत्र राजवीर सिंह पिछले 2 बार से सांसद हैं, और एक बार मुलायम सिंह जी के साथ जब समझौते में आए थे, बीजेपी छोड़ दी थी, तब कल्याण सिंह जी भी वहां से सांसद हुए थे। आगरा एक बैशन है जिसे दलितों का बैशन कहा जाता है, और वहाँ दलित समाज की काफी बड़ी संख्या है, और वहाँ कई बड़े दलित नेता निकले। उनमें से एक रामजी लाल सुमन को भी राज्यसभा दी है, सपा ने अपने साथ जोड़ा है। एक सीट हाथरस है जो एससी सीट है, जिसमें अधिसंख्य के बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही और काफी अच्छे मार्जिन से, रिजर्व सीट है। तो एक अलग तरह का कैरेक्टर है इस पूरे गुच्छे का 10 सीटों पे। संभल जो है वो एक और सीट है जिसमें एक जमाने में मुलायम सिंह यादव जी लड़े थे। एक समय वो एक बाहुबली डीपी यादव भी वहां चले गए थे, लेकिन उसके बाद से ये सीट, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ बहुत है, काफी घनी है, तो वो वर्क साहब होते थे, वो नहीं रहे, उनका शायद पोता यहाँ से लड़ रहा है। एक और सीट यहाँ की एक कह सकते हैं बरेली है ऐसी, जिसमें एक इस्लाम को मानने वालों का एक मतलब जैसे एक देवबंद एक वो है, वैसे एक बरेली स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो वो कहलाता है। वहाँ काफी साइजेबल पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, लेकिन वहाँ भी बीजेपी के एक सांसद बहुत समय तक रहे। इस बार उनकी जगह टिकट बदला गया है, और वहाँ एक कांग्रेस से लड़ रहे हैं जो इस बार वो एक बार वहाँ जीते हैं, इस बार फिर वो मोर्चे पे है, प्रवीण एरन साहब। इंटरेस्टिंग सीट है। तो ये कुल मिला के इस इलाके का ये कैरेक्टर है। इसमें बीजेपी के पास एडवांटेज है, लेकिन इस चुनाव में चीजें बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी थी। पहली बात तो यह है कि अखिलेश ने अपने को कंस्ट्रेन किया है। परिवार के 3 लोग इसमें लड़ रहे हैं इस बार। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के लड़के, शिवपाल यादव के लड़के बदायूं से, और मैनपुरी से डिम्पल यादव। तो 3 लोग तो खैर परिवार के लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों पर उन्होंने, जैसे एटा है, वहां शाक के समुदाय के लोग के एक सज्जन को टिकट दिया। वो कोशिश कर रहे हैं कि एनरोल्ड यादवों से अलग भी ओबीसी में बढ़ाए, जो पीडीए की बात कहते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश इस बार टिकटों में पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, इस इलाके में भी नजर आ रही है। कई टिकट इस तरह से शाक के लोगों को दिए गए हैं, कुछ इस तीसरे चरण में नहीं है, लेकिन इससे सटे हुए इलाके हैं, फर्रुखाबाद वगैरह, वहां भी इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। तो अब इन सब का क्या असर होता है ये देखना होगा। एक चीज बिल्कुल क्लियर है जी, ये चुनाव ऐसे इस तरह से हो रहा है कि इसमें बीजेपी के पास कोई एक केंद्रीय नारा नहीं है जिसको लेके लोगों में जोश पैदा हो। कोई भी बहुत निराशाजनक सी स्थिति है बीजेपी के समर्थकों। समर्थक उनके हैं, फील्ड में हैं और जातियों में हैं, सामाजिक तौर पर हैं, वो समीकरण अभी कायम है, लेकिन उनमें जोश नहीं है। कोई एक केंद्रीय नारा उनका मुद्दा नहीं बन पा रहा है कि इस बात पर वो वोट देते। जो मोदी की गारंटी या अन्य कांग्रेस की विभिन्न आलोचनाएं अभी वो जेवर एवर को लेके जो की गई हैं, वो सब जमीन पे कुछ फर्क लाती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि चुनाव लोकल होता जा रहा है। सब जगह स्थानीय सांसद जो भी है, जिनमें से ज्यादातर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो मुद्दा बन रही है। बहुत सारी और चीजें भी मुद्दा बन रही है, और धीरे धीरे चुनाव जितने दिन बीत रहे हैं,
मुझे लग रहा है कि बीजेपी के हाथ से फिसलना शुरू कर रहा है। अब ये फिसल के हार में बदल जाएगा कि नहीं, आज मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल शीतल लेकिन जी। निश्चित तौर पर उनका मत प्रतिशत घटना शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।